तो बच्चे आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए हेडिंग के साथ आए हैं। जो हेडिंग यहाँ पर हमने दिया है आप सभी को, बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत। समझ में आया सभी को? हमने यहाँ डायग्राम बना रखा है बच्चे, आप सभी लोग डायग्राम बना लेंगे। इस डायग्राम में हमने आपको बताया है कि यहाँ पर एक निकाय है, इस निकाय में हमने n आवेश लिया है। वह आवेश है Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn आवेश हैं जो हम एक निकाय में लिए हुए हैं। समझ में आया बच्चे? अब यहाँ पर किसी एक आवेश Q1 पर हमें वैद्युत बल ज्ञात करना है। तब आवेश Q2, Q3 और डॉट डॉट Q1 के सापेक्ष स्थित वेक्टर क्रमशः r12 कैप, r13 कैप, r1n कैप है। अतः आवेश Q2 के कारण Q1 पर जो लगने वाला बल है वह F12 है और आवेश Q3 के कारण Q1 पर जो लगने वाला बल है वह F13। अब हम क्या करेंगे बच्चे कि आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात करेंगे। ये तो हमारी व्याख्या हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गई। अब आप सभी लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम के बगल में या नीचे आपके पास आप जगह होगा तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में पहले लिख लीजिएगा, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टरों के योग के बराबर होता है। इसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, माना किसी निकाय में Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn आवेश हैं। फिर मान लेंगे कि माना आवेश Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करना है। तब Q2, Q3 डॉट डॉट Q1 के सापेक्ष Qn के सापेक्ष स्थित वेक्टर क्रमशः r12 कैप, r13 कैप डॉट डॉट r1n कैप हैं। अतः आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल, ये अब लिखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल यहाँ पर क्या है, कूलाम के नियम के अनुसार आगे बढ़ेंगे। F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप, ये हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम लिखेंगे आवेश Q3 के कारण, आवेश Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल। तो आवेश Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल क्या है, F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे बच्चे और इसको आप लोग बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2 डॉट डॉट। इसी प्रकार हम लिख लेंगे F1n इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1n अपॉन R1n का स्क्वायर इंटू R1n का कैप। इसको आप बना लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चे अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हमने आपको क्या बताया है, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टरों के योग के बराबर होता है, जिसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो आप क्या करिए, सभी इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। यहाँ पर लिख लेंगे F इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस डॉट डॉट F1n, ये हो जाएगा बच्चे। अब यहां से आप लोग देखेंगे सभी वैल्यू आपके पास हैं, यहां पर सभी वैल्यू आपके पास हैं। F12 की भी वैल्यू है
और यहाँ पर F13 की भी वैल्यू है और यहाँ पर F1n की भी वैल्यू है। ये सभी वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद कुछ कॉमन निकाल लेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। समीकरण यहाँ पे लिख लेंगे एक स्टेप और, समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान रखने पर तो ये सभी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमको देखो बच्चे क्या मिल रहा है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 और यहाँ पर हो जाएगा Q2/R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप प्लस, अब F13 की वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q3/R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप प्लस डॉट डॉट कर देंगे, ऐसे डॉट डॉट करने के बाद आप F1n की वैल्यू पुट करेंगे। ये वैल्यू यहाँ पर है, यह हो जाएगा 1/4πε0 Q1 और Q1n अपॉन R1n का स्क्वायर इंटू R1n का कैप। अब देखो बच्चे 1/4πε0 1/4πε0 सब में है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो जब कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएंगे, F इज इक्वल टू 1/4πε0 हमारे पास बचा क्या, Q1 Q2/R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप प्लस यह हो जाएगा Q1 Q3/R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप प्लस डॉट डॉट यहाँ पर हो जाएगा Q1 और यहाँ पर Q1n अपॉन R1n का स्क्वायर इंटू R1n का कैप। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब देखो बच्चे यहाँ पर तो यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये रिजल्ट हमारे पास बचेंगे। तो हम इसी को कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत बहुल आवेशों के बीच। आप इसको बॉक्स में बंद कर लें, ये आपका हो जाएगा फाइनल वैल्यू। एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, इसके जगह पे आप 1 रख दें, ये सब 1 हो जाएगा, R12 R13 R1n यूनिट वेक्टर है। तो आपके पास बच जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R1 स्क्वायर प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट Q1n अपॉन R1n का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा बहुल आवेशों के बीच बल, जिसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत करते हैं। ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है।